हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक के बारे में। तो जो फिजिकल फार्मेसी का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपके सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस ऑफ गैसेस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, वाटर एंड एफरवेसेंट प्रिपरेशन कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर डिसॉल्व एंड मेंटेन इट्स इज सॉल्यूशन अंडर पॉजिटिव प्रेशर। तो आपकी जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं उन मीन्स या कहें वो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जिनके अंदर क्या है सॉल्यूशन गैस के सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या है गैस सॉल्यूशंस या कहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैसेस का मिक्सचर होता है। अमोनिया वाटर्स उनमें भी क्या होते हैं, अमोनिया वाटर गैसेस का मिक्सचर होता है। एफरवेसेंट प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे आप वाटर में जैसे ही एफरवेसेंट जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं उनको जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होती हैं गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है जिनमें क्या है गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या होती हैं एक तरीके से डिसॉल्व गैस होती हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या होती हैं एक पॉजिटिव प्रेशर की वजह से या कहें प्रेशर इंड्यूस होने की वजह से ये गैसेस सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व होती हैं या कहें लिक्विड के साथ गैसेस डिसॉल्व होती हैं और एक तरीके से गैसियस फॉर्मुलेशंस फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल एरोसोल्स प्रोडक्ट इन विच द प्रोपेलेंट इज आइदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर। तो जैसे आपके एरोसोल्स होते हैं, जैसे आपके मीन्स परफ्यूम बॉटल्स होती हैं जैसे, ठीक है, तो वहाँ भी क्या है ये एरोसोल्स प्रोडक्ट होते हैं। तो जो एरोसोल्स प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर क्या है प्रोपेलेंट गैस, जो प्रोपेलेंट को क्या बोलते हैं हम गैसेस बोलते हैं जो क्या करती हैं प्रेशर इंड्यूस करती हैं। तो इनमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैसेस क्या होती हैं लिक्विड के साथ डिसॉल्व होती हैं और कंटेनर के अंदर फिल करके इनको एयर टाइट या कहें प्रेशर प्रेशरफुली फोर्सफुली इन फॉर्मुलेशंस को हम क्या करते हैं कंटेनर को क्लोज कर देते हैं। The solubility of a gases in a liquid represent in a connections of dissolved gases in the liquid। तो जो solubility आपकी गैस जो लिक्विड के साथ गैसेस की solubility होती है वो रिप्रेजेंट करती है concentration of the dissolved gas in the liquid। मीन्स आपने जो फॉर्मुलेशन बनाई है उस फॉर्मुलेशन के अंदर कितना अमाउंट आपके गैस का या कहें लिक्विड कंटेंट्स के अंदर कितने अमाउंट ऑफ जो आपकी गैसेस है वो डिसॉल्व कंडीशन में है। व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम विद सम प्योर गैसेस अबव द सॉल्यूशन। तो जो भी सॉल्यूशंस बनाते हैं इनके अंदर क्या है आपकी आधे सॉल्यूशंस होते हैं या कहें आधे लिक्विड फॉर्म होती हैं और आधी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। The solubility depend on the pressures, temperature and presence of the salt and chemicals reaction। तो जो गैसेस जब भी आप गैस को किसी लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी या कहें गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे और मीन्स किस टाइप का सॉल्ट प्रेजेंट है और केमिकल्स रिएक्शंस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट हम अगर देखें तो फर्स्ट है आपके इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द प्रेशर ऑफ द गैसेस अबव द सॉल्यूशंस इज इंपॉर्टेंट इन गैसियस सॉल्यूशन। दिस सिग्निफिकेंट चेंज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डिसॉल्व गैस। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर कोई भी फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं जिनमें क्या है आपके लिक्विड के साथ में गैसेस कंटेंट्स प्रेजेंट है तो गैसेस प्रेजेंट है तो गैस तभी डिसॉल्व होती है जब प्रेशर हाई होता है। तो हाई प्रेशर जैसे आप प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे उतनी ही गैसेस क्या होंगी आपके लिक्विड के साथ डिसॉल्व होंगी। जहाँ प्रेशर रिड्यूस होगा तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या है आपकी जो गैसेस होंगी बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो जितना प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे आपकी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उतनी ही एनहांस होगी। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ विच स्टेट दैट इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, तो हम प्रेशर के इफेक्ट को या कहें जब भी हम किसी भी गैस को सॉल्युबलाइज करके या कहें गैस की हमें सॉल्युबिलिटी को देखना है कितना अमाउंट ऑफ गैस आपके लिक्विड कंटेंट के साथ डिसॉल्व है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या है हेनरीज लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक, तो हेनरीज लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ये जो सॉल्युबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं गैसेस की वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। तो इनमें हम किस तरीके से देखते हैं द मास ऑफ द गैसेस विच डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो जो आपने जो टेम्परेचर लिया फिक्स जो टेम्परेचर है उस फिक्स टेम्परेचर पे कितने अमाउंट ऑफ गैस लिक्विड के साथ मिक्स है।
ठीक, तो इस चीज़ को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपके कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस, सी इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व गैस इज इक्वल टू जो न्यू का साइन दिया है आपके सिग्मा का टाइप का साइन दिया है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और पी इज़ अ पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली प्रेशर के इफेक्ट की वजह से कितनी गैस आपकी सोलिबलाइज हो रही है, किसी लिक्विड कंटेंट्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस सोलिबलाइज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंस द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड एज द टेम्परेचर इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस डिक्रीजेस owing to the greater tendency of the gas to expand। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी गैसेस की जो सॉलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या कहें बार टेम्परेचर में आपकी जो गैसेस होती हैं वो गैसेस ईजिली बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है, कंटेनर के बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो इसलिए कहते हैं जितना टेम्परेचर एनहांस करेंगे तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज होंगी, सॉल्युबिलिटी गैसेस की डिक्रीज होंगी तो गैस और लिक्विड दोनों सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, गैस बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन विद द प्रेशर्स रिक्वायर्ड कॉजेंस ऑफ द ओपनिंग कंटेनर्स ऑफ द गैसेस सॉल्यूशन इन नॉर्मल क्लाइमेट अंडर other conditions of elevated temperature. It is better to reduce the temperature by immersing in ice cold water before opening such container। ठीक, तो आपकी जो गैसेस होती हैं वो प्रेशराइज एक तरीके से डोजेस फॉर्म होती हैं ये। ठीक, तो इनके अंदर क्या है, आपकी प्रेशर्स इंड्यूस करते हैं, प्रेशर इंड्यूस होने की वजह से ही गैसेस लिक्विड के साथ मिक्स होती हैं। तो अगर इन कंटेनर्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं या कंटेनर को ओपन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका टेम्परेचर हो वो कोल्ड टेम्परेचर हो, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में क्या है, आपकी गैसेस ईजिली बाहर की तरफ एक्सपेल आउट नहीं होती हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो गैसेस क्या होंगी, लिक्विड से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और एक्सपेल आउट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट इज रिड्यूस बाय द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मीन्स इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं किसी भी गैसेस और लिक्विड के सॉल्यूशन के अंदर तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोलाइट अगर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके शुगर वगैरह अगर ऐड कर रहे हैं तो भी क्या है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ केमिकल्स रिएक्शन। केमिकल्स रिएक्शन बिटवीन द गैसेस एंड द सॉल्वेंट जनरली इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द सॉल्वेंट। ठीक, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो आपकी गैसेस होती हैं और सॉल्वेंट के साथ, ये सॉल्वेंट या कहें लिक्विड के साथ आप उनको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरीके केमिकल्स रिएक्शंस क्रिएट होती है। जितनी अच्छी केमिकल बॉन्डिंग उतनी अच्छी आपकी गैस और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट विद द वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन अ वाटर। जैसे आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो क्या है, वाटर से ईजिली रिएक्ट करती है, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, आपकी जो हाइड्रोजन गैसेस होती हैं वो ईजिली वाटर के साथ डिजोल्व हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, इनकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए ईजिली वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं। दिस इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस इन वाटर। ठीक है, तो केमिकल्स रिएक्शन एक तरीके से केमिकल्स रिएक्शंस क्रिएट हो रही है दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से रिएक्शंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिएक्शन हो रही है जिस वजह से क्या है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो आपकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी होगी वो वाटर के अंदर एनहांस हो जाएगी। तो ये था पोर्शन आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड से रिलेटेड। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।